सभी साथियों को राम राम। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजस्थान पर। मैं अशोक कुमार मीणा फिर से 10 मिनट के शो में आपके सामने उपस्थित हूं, राजस्थान के जलवायु प्रदेश लेके। साथियों, जैसे आपको मालूम है कि ये 10 मिनट का शो लगभग 1-1.5 घंटे क्लास को हम लोग 10 मिनट में लेके जा रहे हैं, जो कि विद्यार्थियों के लिए रामबाण सिद्ध होगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के जलवायु प्रदेश। देखिए, आप लोगों को यहाँ एक तो राजस्थान के जो सामान्य आधार पर हम लोग जलवायु के 5 भागों में बांट रहे हैं, एक कोपेन के अनुसार, एक थार्नवेट के अनुसार और एक ट्रावर्था के अनुसार। लेकिन हम सामान्य जलवायु की यहां बात करेंगे इस क्लास में। ये जो राजस्थान का मानचित्र है साथियों, ये देखिए आप लोग। आपको मालूम है कि जो वर्षा हमारे होती है वो अधिकतम 100 सेंटीमीटर तक हमने राजस्थान में वर्षा देखी थी पिछली क्लासों में। और 100 सेंटीमीटर का मतलब जिले से है। आप लोग माउंट आबू में जाएंगे तो हम लोगों ने 148-50 सेंटीमीटर तक वर्षा देखी, लेकिन वो एक स्थान है, जिला नहीं है। तो ये हमने आप लोगों के 100 सेंटीमीटर बांसवाड़ा झालावाड़ में आसपास, वहां आपके 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि 5 जलवायु प्रदेश बना दिए, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 सेंटीमीटर। तो हमने जैसे हमारे पास में एक ये हो गया, हमारा जलवायु प्रदेश इस तरीके से हो गया। दूसरा हमारा इस तरीके से ये हो गया। तीसरा हम लोग देखेंगे इस तरीके से हो जाएगा। चौथा हम देखेंगे तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा यहाँ। तो हमारे पास 5 जलवायु प्रदेश हो गए। अब ये 5 जलवायु प्रदेश का जो हमने पैमाना माना है साथियों, वो पैमाना जो लिया है हम लोगों ने, वो लिया है कि सर 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा, फिर हम लोग कहेंगे 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा, फिर हम लोग कहेंगे 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, फिर हम लोग कहेंगे 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा, और फिर हम लोग कहेंगे 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। कितने टुकड़े कर दिए हम लोगों ने? 5 कर दिए। अब ये जो वर्षा है, इसी आधार पर ये जो हमारे पास 5 टुकड़े हैं, इन 5 टुकड़ों को हम लोग जो समाहित करेंगे वो हम लोग 2 जलवायु के जो कोड है उनमें, एक तो हम शुष्क में और एक हम लोग आर्द्र में। शुष्क के 2 बनाएंगे, एक हम बनाएंगे बिल्कुल शुष्क और फिर आधा शुष्क यानी अर्ध शुष्क। हम लोग आर्द्र के 3 भाग बनाएंगे, एक आर्द्र, एक आर्द्र से कम उपाद्र, एक आर्द्र से अधिक अति आर्द्र। तो हमारे पास में कौन कौन से हो गए? हमारे पास शुष्क हो गया, फिर हमारे पास में अर्ध शुष्क हो गया, फिर हमारे पास उपाद्र हो गया, फिर हमारे पास आर्द्र हो गया, और हमारे पास अति आर्द्र हो गया। अगर इनको हम इस मानचित्र में सेट कर लेंगे तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कौन सा जिला किस जलवायु प्रदेश में जाता है, उसकी क्या विशेषता है। जरा देखिए, ये जो नाम देंगे हम इसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भाई? शुष्क जलवायु प्रदेश। हमने नाम दिया इसे शुष्क जलवायु प्रदेश। तो शुष्क जलवायु प्रदेश हमने इसको नाम दिया, और ये जो नाम दिया हमने इसको अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश दिया कि भाई शुष्क तो है लेकिन आधा है, पूरा नहीं है, आधा है। तो हमने अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश नाम दे दिया। फिर हमने ये देखिए मित्रों, बीच वाला है इसको हमने आर्द्र जलवायु प्रदेश कह दिया। क्या कह दिया? आर्द्र, आप लोगों के बीच वालों को आर्द्र जलवायु प्रदेश कह दिया। तब इसको आर्द्र कह दिया तो सीधी सी बात है, ये आर्द्र से कम हो गया। इसका मतलब ये जो हुआ उपाद्र जलवायु प्रदेश हुआ, और ये जो हुआ वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश हुआ। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, समझ गए आप लोग? तो हमने आर्द्रता को भी 3 भागों में बांट दिया, एक हमारे उपाद्र, एक आर्द्र, एक अति आर्द्र। समझ गए? तो 0 से 20 हमारा शुष्क जलवायु प्रदेश, 20 से 40 हमारा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, 40 से 60 आपके उपाद्र जलवायु प्रदेश, और 60 से 80 आर्द्र जलवायु प्रदेश, और 80 से 100 अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, अब जरा देखिए आप लोग, यहां एक बात हम देखेंगे कि ये जो आप लोगों का ये जो इलाका कौन सा हो सकता है, आप खुद देखिए। सर अनूपगढ़ का कुछ इलाका भी आपको सारणी बताऊंगा, उस सारणी में आप लोग और अच्छी तरह क्लियर कर पाएंगे, लेकिन पहले मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि सर यहाँ इलाका अनूपगढ़ का हो जाएगा, जैसलमेर का हो जाएगा, फलोदी का हो जाएगा। ये हमारा शुष्क जलवायु प्रदेश में जाएंगे। यहाँ पे आपके बालू रेत के टीले मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? वनस्पति रहित इलाका मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? आप लोगों को सर्वाधिक दैनिक तापांतर यहाँ देखने को मिलेगा आपको। ये इस प्रदेश की विशेषता हो गई जलवायु प्रदेश की। अब यहां से आप देखिए, सीकर, झुंझुनू आ जाएगा आप लोगों के, यहाँ आप लोगों के इधर नीमका थाना वगैरह आ जाएगा, गंगानगर आ जाएगा, हनुमानगढ़ आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, जोधपुर ग्रामीण आ जाएगा, है ना, बाड़मेर आ जाएगा, बालोतरा आ जाएगा। ये 20 से 40 में जाएगा। और हमारे 40 से 60 में यहां देख लीजिए आप लोग, ये अलवर, कोटपुतली, बहरोड, या आप लोगों के यहाँ पे अजमेर, ब्यावर, ये इलाका यहाँ इसमें आ जाएगा, 40 से 60 में आ जाएगा। 60 से 80 में देखेंगे आप लोग, कोटा का कुछ इलाका आ जाएगा, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी,
धौलपुर भरतपुर का इलाका आ जाएगा, आप लोगों के डीग आ जाएगा, फिर आप नीचे जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, ये पूरा इलाका आ जाएगा आपके चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कुछ आप लोगों के, अगर आप लोग माउंट आबू को छोड़ देंगे तो यहाँ आप लोगों के सिरोही आ जाएगा, तो ये इसी में आ जाएगा। नीचे में आप देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुछ इलाका आपका बारा का, कुछ इलाका आप लोगों के हल्का कोटा का, झालावाड़ का, ये इलाका आप लोगों के इसमें आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहां आप लोगों को समझने में कतई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको उस सारणी का दर्शन करवा देता हूं जो सारणी हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, ये नोट्स हैं राजस्थान के, आप लोग मंगवा सकते हो, ऐप में जाके आप लोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। और वहां आपको निःशुल्क है, फ्री मटेरियल में जाना है राजस्थान के ऐप में, पढ़िए, आपको लगे वाकई अच्छे हैं, फर्क है, तो आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। आप लोग नंबर पे भी आप लोग मैसेज डाल सकते हो, सामने नंबर चल रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, पहले परखिए मार्केट में जो अध्ययन सामग्री उससे अलग है कि नहीं राजस्थान। देखिए हमारे जो सामान्यतः हमने कि वर्षा एवं तापमान, मूल आधार तो वर्षा ही है, हमने 5 भागों में बांट दिया। अब एक तरफ हमारा जलवायु प्रदेश आ गया और जिले का नाम आ गया, फिर वहां वर्षा सेंटीमीटर देखेंगे आप लोग, ये तापमान छोड़ दीजिए आप लोग, यहां नहीं पूछता एग्जामिनर। शुष्क जलवायु प्रदेश कौन सा, 0 से 20 वाला। अब 0 से 20 वाले में कौन सा इलाका आएगा, आप देखिए कौन सा इलाका आएगा। अगर हम लोग इलाके की बात करें आप लोगों के, तो इलाका आप लोगों के कौन सा आ जाएगा, अनूपगढ़ आएगा, नहीं आएगा। कुछ आपके बीकानेर के इलाका आएगा, आएगा नहीं आएगा। हल्द्वानी आ गया, उत्तरी बाड़मेर आ गया। अब इसमें मूल जो जिला है, सबसे ज्यादा भयंकर जो प्रतिनिधि जिला करता है, वो हमारे पास जैसलमेर, इसलिए हमने कह दिया कि सर प्रतिनिधि जिला जैसलमेर है। अब यहाँ वनस्पति आप लोगों को कैसे देखने को मिलेगी भाई, मरुस्थल में जो आपको वनस्पति देखने को मिलती है वो एक प्रकार से मरुद्भिद कटेली झाड़ियां आपको देखने को मिलती है। वनस्पति तो है ही नहीं वहां पे, तो वनस्पति रहित प्रदेश है, न्यूनतम वर्षा है, धूल भरिया आंधी चलती है, न्यूनतम आर्द्रता भी आपको देखने को मिलेगी, मृदा एंटीसोल्स मिलती है, प्रतिनिधि जिला जैसलमेर है। अब हम 20 से 40 में चलेंगे तो वर्षा थोड़ी बढ़ेगी, शुष्क तो है लेकिन वो अर्ध शुष्क है, और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, उसमें देखिए आप लोग काफी सारा इलाका आता है राजस्थान का। देखिए आप लोग वहीं से आ जाइए, कुछ भाग जयपुर का, फिर आपके दूध नहीं आएगा, पूर्वी बीकानेर चूरू आ जाएगा, दक्षिणी बाड़मेर आ जाएगा, सीकर झुंझुनू नीमका थाना हनुमानगढ़ आ गया, श्री गंगानगर उत्तरी अनूपगढ़, जालोर सांचौर जोधपुर जोधपुर ग्रामीण, फलोदी बालोतरा, कुछ भाग पाली, उत्तरी व्यावर नागौर डीडवाना कुछ चामन, ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको वही तरीका बताया भाई, ये इलाका आएगा। अब एग्जामिनर ये तो मत जाने कि आप लोग पूरा आप लोग नाप तोल के डालेगा, नाप तोल सकते नहीं हम लोग जलवायु को, समझ गए आप लोग भाई। अगर थोड़ी मान सकते ये लाइन है, यहां से कूद के नहीं जाएगी 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब यहाँ क्या विशेषता हो सकती है, देखो सर्वाधिक खेजड़ी के पेड़ हमको मिलेंगे, यहाँ पे रोहिड़ा के मिलेंगे, धोक के मिलेंगे, अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति मिलेगी, कांटेदार झाड़ियां मिलेंगी, स्टेपितुल्य वनस्पति मिलेगी, रेतीली मिट्टी मिलेगी। और इसमें जिस प्रकार से हमारा जो शुष्क जलवायु प्रदेश था उसका जो प्रतिनिधि जिला किया था, प्रतिनिधित्व वो जैसलमेर ने किया था, और यहां प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं हम लोग तो कौन सा कर रहा है, जोधपुर ग्रामीण कर रहा है। फिर उपाद्र जलवायु प्रदेश कौन सा, 40 से 60 वाला। अब 40 से 60 में हम थोड़ा नीचे और किसके जाएंगे भाई, वहां कुछ जयपुर को पकड़ा, अब जयपुर ग्रामीण आप लोगों को दूदू, आपके नीचे अजमेर, आपके कोटपुतली भैरोड, डीग का इलाका, अलवर का इलाका, ये सब इलाका यहां आएगा। जरा देखिए आप लोग, अलवर आ गया, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, सिरोही का कुछ भाग, जालोर सांचौर, दक्षिणी पूर्वी पाली, ये सब भाग आप लोगों के अजमेर ही आएंगे। ठीक है, नीचे और आएगा भी आपके आमला, ये पे आपके यहाँ पे वनस्पति मिलेगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे यही पूछ लेता है कौन सा इलाका किस में आएगा। केकड़ी अलवर आई गए आप लोगों के, कोटपुतली भैरोड हैरोड। अब देखिए हम बात कर रहे हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र का मतलब 40 से 60 से 80 आपका चौथा जलवायु प्रदेश है। ये नीचे की तरफ हम लोग किसके जाएंगे, उदयपुर है, राजसमंद है, आपकी प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, फिर भीलवाड़ा, शाहपुरा, फिर आप लोगों के इधर निकल जाएंगे गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली, कुछ भाग आप लोग कोटा का ले लेंगे। ये सब बातें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, शेष शाहपुरा, बूंदी, कोटा, शेष टोक, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर, डीग, ये यहां से याद नहीं होगा भाई, ये आप जिला वाई याद करना। वो जो मैंने खाका बताया था ना, वो खाका और बता दूंगा आप लोगों को। अब अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहां हमारे पास 80-100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब दक्षिणी उदयपुर हो गया, दक्षिणी सलुम्बर हो गया, आबू, दक्षिणी पूर्वी सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी कोटा, झालावाड़, दक्षिणी प्रतापगढ़, दक्षिणी बारा, इस तरीके से आप लोगों को 5 जलवायु प्रदेश है। अब देखिए आप लोग, 5 जलवायु प्रदेशों को हम लोगों ने फिर से इस मानचित्र में समाहित कर लिया। आप गौर से फिर से देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, ये राजस्थान के 5 जलवायु प्रदेश है।
ये जो है ये 0 से 20 वाला पार्ट है, ये 20 से 40 वाला पार्ट है, ये 40 से 60 वाला पार्ट है, ये 60 से 80 वाला पार्ट है और ये 80 से 100 वाला पार्ट है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट देखेंगे आप लोग तो आप लोगों को एकदम मालूम हो जाएगा सर कौन सा इलाका किस में जा रहा है। ये हमारे 0 से 20 वाला है तो शुष्क जलवायु प्रदेश है, ये हमारा 20 से 40 वाला है तो ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, ये हमारा 40 से 60 है तो उपाद्र जलवायु प्रदेश है, और ये 60 से 80 है तो आर्द्र जलवायु प्रदेश है, और ये 80 से 100 है हमारे पास में अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। भैया मैंने आप लोगों को आर्द्रता पढ़ाई है, आपको वर्षा पढ़ाई है, सब आप लोगों को मालूम है कि नीचे की तरफ चलेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, वर्षा बढ़ेगी। मैं समझता हूं आप लोगों को राजस्थान के जलवायु प्रदेश जो हम घंटे भर लगाते हैं समझ में आया होगा। इस प्रकार की क्लास रेगुलर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल भाई लाइक और शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाएं। बिल्कुल अगर क्लास पसंद आई है तो अंगुलियों को मत रोकिए, आगे आने दीजिए, आगे आने दीजिए, आगे आने दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो आप सभी को धन्यवाद। राम राम साहब।